तो एक दिन ऐसा ही पार्वती माता ने महादेव से कहा कि कोई खेल खेलते हैं, चाहे धार्मिक तरीके से, चाहे दार्शनिक तरीके से, चाहे आध्यात्मिक तरीके से और चाहे भौतिक तरीके से। आप मोटे-मोटे 2 स्तर पे आप इसको अलग-अलग कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो। एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि परमात्मा ऐसा चाहता क्यों है? भई ठीक है, लोग पैदा हुए, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की और चले गए, ठीक है? तो वो एक ही जीवन में भई आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जा सके या ले जा पाए या कहीं न कहीं आत्मा को जब मुक्ति मिलती है, तो वो हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास आया कहीं से और इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों के पास नहीं है और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता भी है और उसका कारण ये है कि मतलब लोगों के पास ना जो सवाल आते हैं वो बड़े ऊपरी स्तर के आते हैं, मतलब भौतिक लेवल के हो गए, आध्यात्मिक लेवल के हो गए और ग्रंथों के आधार पे हो गए या कहीं न कहीं लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो इसका कारण ये है। और जितने भी कारण हैं और जितने भी इन कारणों का जो जो निष्कर्ष निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो कहीं न कहीं वो भौतिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में ही सिमट के रह जाता है। अब मेरे पास ये सवाल जो आया है, वो सवाल है परमात्मा की सोच के ऊपर। परमात्मा की इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी प्रणाली को चलाने का जो तरीका है या उसके पीछे का कारण वो क्या है? तो सवाल जो मेरे पास आया है वो ये है कि लोग जानते हैं कि भई हमें कहीं न कहीं इस शरीर को छोड़ के जाना है। लोग ये भी जानते हैं कि भई बुरे कर्मों का जो फल होता है वो बुरा ही होता है। लोग ये भी जानते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, मंदिर में जाके पूजा-पाठ करनी चाहिए। जहाँ तक सोशल मतलब एक सोसाइटी लेवल की बात करें तो लोग ये भी जानते हैं कि अच्छा-बुरा क्या है, कैसे समाज काम करता है। आध्यात्मिक चीज़ों की बात करें तो लोग ये भी जानते हैं कि आत्मा का जो एक उद्देश्य है, जो उसका आत्मा का जो एक बेसिक उद्देश्य है, वो ये है कि अपनी तृप्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा की ओर जाना है। ठीक है? अब चाहे लोग 84 लाख योनियों को क्रॉस करके जाएँ या किसी व्यक्ति को अगर मनुष्य का जीवन मिलता है, तो वो एक ही जीवन में भई आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जा सके या ले जा पाए या कहीं न कहीं आत्मा को जब मुक्ति मिलती है, तो वो आत्मा की मुक्ति का एक बेसिक नेचर है। तो हर एक चीज़ का दुनिया में हर एक चीज़ का एक इंट्रिंसिक एक इंटरनल नेचर है और जैसी जो चीज़ व्यवहार करती है इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में, कहीं न कहीं उसके अंदर परमात्मा की इच्छा होती है। ठीक है? तो ये तो है यहाँ तक अध्यात्म और भौतिकता और फिज़िकल रियलिटी और स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में जो एक दृष्टिकोण बनता है, जो ग्रंथ कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि परमात्मा ऐसा चाहता क्यों है? भई ठीक है, लोग पैदा हुए, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की और चले गए। ठीक है? इस दुनिया की मतलब दुनिया का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड काम कर रहा है, ब्रह्मांड मतलब पैदा हुआ, बना, चला कुछ समय तक उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन ऐसा परमात्मा चाहते क्यों हैं? ऐसा क्या टाइम पास कर रहे हैं भगवान? ऐसा कौन-सा भगवान को खेल खेलना पड़ा कि भई ये सारी की सारी चीज़ें मतलब सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने एक्जिस्टेंस में लाके सबको ऐसा मतलब परेशान कर दिया। अगर आत्मा को मोक्ष मिलना भी है तो इसकी क्या ज़रूरत है? अब जो चीज़ परमात्मा से आई है, वो परमात्मा ही वापस चली जाए तो इसका मतलब परमात्मा से हम टाइम पास कर रहे हैं। भई उन्होंने एक चीज़ को मतलब अस्तित्व में लाए, उस चीज़ को स्ट्रगल में डाला, उसको पेन में डाला, उसको दुनियादारी में डाला और वापस उसको 84 लाख योनियों के बाद संघर्ष करा के लाखों करोड़ों सालों तक उसे मतलब दुःख देके, पीड़ा देके, उसे प्रताड़ना देके वापस अपने पास बुलाना। तो भगवान ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसका इसका कारण क्या है? तो अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया को चाहे धार्मिक तरीके से, चाहे दार्शनिक तरीके से, चाहे आध्यात्मिक तरीके से और चाहे भौतिक तरीके से, आप मोटे-मोटे 2 स्तर पे आप इसको अलग-अलग कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका फिज़िकल रियलिटी, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। एक है आपका स्पिरिचुअल रियलिटी, जिसको हम आध्यात्मिक कहते हैं और जिसको हम एक तरीके से नॉन मैटर भी कहते हैं। तो आपका ये भौतिक जो है वो प्रकृति है और जो अध्यात्म है वो पुरुष है। उसको हम पुरुषार्थ भी कहते हैं, ठीक है? और जो फिज़िकल रियलिटी आपका वो प्रकृति है। आप उसको नेचर कह लो, प्रकृति कह लो या कुदरत कह लो, जो दिल करता है आपको कह लो। लेकिन 2 स्तर पे ये डिवाइड है मोटे-मोटे लेवल पे। अच्छा, अगर ग्रंथ उठा के आप देखोगे, जब हम परमात्मा की बात करते हैं, तो परमात्मा भी देखा जाए तो जो प्रकृति है, जो उसको हम शक्ति का रूप मानते हैं, उसको हम कहते हैं पार्वती माँ। और जो अध्यात्म है, जो अनमैनिफेस्टेड जो एनर्जी है और जो पुरुषार्थ है, जो पुरुष है, हम उसको शिव के रूप में देखते हैं और ऐसा बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है। शिव संप्रदाय के सारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है। आप चाहे बड़े-बड़े ग्रंथ उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, आपको शुरुआत में ये 2 लेवल पे ही डिवीज़न नज़र आएगा। आपका मैटर और नॉन मैटर, आपका फिज़िकल रियलिटी और आपकी स्पिरिचुअल रियलिटी। शिव और शक्ति, ये सारा का सारा जो डिवीज़न है आपका इन्हीं 2 चीज़ों में डिवाइड है।
एक दिन क्या होता है कि भई अब भगवान शिव और भोलेनाथ जो हैं, वो तो अपने कैलाश पे विराजमान हैं, ठीक है? और वो वैसे तो हर जगह वो विराजमान है, उनका तत्व हर जीव में और हर मतलब हर एक उस वस्तु के अंदर है, जिसके अंदर जीव भी नहीं है, जिसके अंदर प्राण नहीं है। एक दिन क्या होता है कि भई जब पार्वती माँ उनसे कहती है कि भोलेनाथ, बहुत समय हो गया हमने कोई खेल नहीं खेला। क्योंकि भई कभी-कभी ऐसा होता है कि भगवान का भी दिल करता है लीला करने का और हमारे यहाँ आप देखोगे भई भगवान कृष्ण ने लीला करी है, भगवान राम ने भी लीला करी है, ठीक है? बड़े-बड़े जो अवतार हुए हैं भगवान जो बजरंगबली हैं उन्होंने भी लीलाएँ करी हैं। तो सबका एक समय रहता है अपने साथ समय बिताने का और अपनी जो प्रेमिका है, अपनी जो धर्मपत्नी है, जो उनकी अर्धांगिनी है उनके साथ कुछ अच्छी बातें करने का, तो ये सारा का सारा जीवन का हिस्सा होता है। जैसे आप और हम लोग बात करते हैं, अपनी पत्नियों से, अपनी धर्मपत्नियों से, अपने दोस्तों से मज़ाक की खेलने की या टाइम पास करने की, तो एक दिन ऐसा ही पार्वती माता ने महादेव से कहा कि कोई खेल खेलते हैं और ये खेल बहुत ही दिलचस्प होना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हम क्या खेल खेलेंगे? क्योंकि ये दुनिया जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, उस वक़्त तक मनुष्य की कोई निर्माण नहीं हुआ था, मनुष्य का ना कोई जीव था, कुछ नहीं था। मनुष्य नाम का मतलब प्राणी नाम का कोई जीव उस वक़्त तक ब्रह्मांड में नहीं था। ये सिर्फ़ पंच तत्वों के शुरुआती स्तर की बात है, शुरुआती लेवल की बात है, जब पंच तत्व बन चुके थे। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड काम कर रहा है, जो भौतिक एनर्जी काम कर रही है, ये जो मतलब जो शून्य लेवल की जो एनर्जी है, जो काम कर रही है, ये हमारे लिए एक तरह से खेल ही है। ये पुरुष है और ये पुरुषार्थ है, मतलब ये प्रकृति और ये पुरुष है, तो एक तरीके से हमारे लिए यही खेल है। इसी को देख के हमारा जीवन बीत जाता है और यही फिलहाल मतलब नियति का यही विधि का विधान भी है। तो फिर भी पार्वती माता जिद करती हैं कि नहीं ये खेल खेलना चाहिए, जिसके अंदर मतलब आपके साथ कुछ लोग हों, मेरे साथ कुछ लोग हों या आपके साथ कुछ प्राणी हों, मेरे साथ कुछ प्राणी हों और वो खेल थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा टाइम पास करने के लिए। तो महादेव ने कहा ठीक है। अब महादेव कहते हैं अगर खेला जा रहा है तो हमें ऐसे प्राणियों की ज़रूरत है, जिनके अंदर इच्छा शक्ति हो, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई कोई ऑटोमैटिक उनके अंदर कोई ऐसी एनर्जी ना हो, ठीक है? अगर भई महादेव अपनी तरफ से कोई चीज़ बनाते हैं, तो महादेव का आदर करेगी, महादेव का सम्मान करेगी, महादेव की शक्ति के आगे वो नतमस्तक होगी, ठीक है? तो महादेव ने ये कहा कि जिस भी प्राणी को हम बनाएँगे, वो प्राणी चाहे आपकी तरफ से खेले, चाहे मेरी तरफ से खेले, इस खेल में वो प्राणी पूरी तरह अपनी इच्छा को लेके स्वतंत्र होगा और वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कर्म कर सकेगा, ये महादेव ने कहा। और पार्वती ने इस बात को इस शर्त को मान लिया कि भई ऐसे प्राणियों का निर्माण या ऐसे प्राणियों को अस्तित्व में लाना चाहिए, जो परमात्मा के परम तत्व से शुरुआती स्तर पे हीन हो, मतलब उसके अंदर परमात्मा का तत्व शुरुआती स्तर पे नहीं होना चाहिए। और जब पार्वती माता ने ये बात सुनी भोलेनाथ के मुँह से कि भई अगर इच्छा शक्ति उस व्यक्ति के अंदर होगी, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो ये कुछ शुरुआती चीज़ें उसकी चेतना में डाल दी गई, जो प्राणी भगवान भोलेनाथ ने अपनी इच्छा से बनाए। अच्छा वो खेल चला, उन्होंने वो खेल खेला, ठीक है? लेकिन ये प्राणियों को बनाने से पहले पार्वती माता को भगवान भोलेनाथ ने कहा भी था कि हे पार्वती, अगर ये जो हम प्राणी जिनको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भौतिक तत्वों के आगे कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाएँगे, कहीं न कहीं ये भटक जाएँगे, कहीं न कहीं ये मोह माया का शिकार हो जाएँगे और हो सकता है कि वापस ये परमात्मा में ना जाएँ। क्योंकि भई उन प्राणियों का निर्माण सिर्फ़ खेल खेलने के लिए किया गया था। ऐसा नहीं कि उनको दुनिया में मनुष्य जाति की शुरुआत कर दी, नहीं, ऐसा परमात्मा की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद पार्वती माता ने कहा कि आप चिंता ना करें, जो प्राणी आपकी इच्छा से आएँगे, जिन जीवन को आप इस धरती पे लाओगे, वो कहीं न कहीं घूम फिर के वापस आपके पास ही आएँगे, आप उसके लिए परेशान ना होइए। तब जाके महादेव ने अपनी शक्ति से प्रकृति और पुरुष की मदद से, पुरुषार्थ मतलब जिसको हम नॉन मैटर एनर्जी कहते हैं या जिसको हम स्पिरिचुअल एनर्जी भी कह सकते हैं, चेतना भी कह सकते हैं और पंच तत्व, भौतिक तत्वों के आधार पे भगवान भोलेनाथ ने फिर मनुष्य का निर्माण करा, ठीक है? कई लोगों को सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि कई लोगों ने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है? कुछ लोगों ने कुछ लेटेस्ट जो बुक्स आई हैं उसके बारे में भी पढ़ा होगा कि भई हम एप्स की प्रजाति से इवॉल्व होके यहाँ तक पहुँचे हैं या बंदर की प्रजाति से इवॉल्व होके यहाँ तक पहुँचे। ये सारी की सारी गलतफ़हमी है और मैं साइंटिफिक तौर पे इसको प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो है जो मैंने अध्ययन करा है। ठीक है? तो बात आते हैं उसी टॉपिक पे वापस। तो पार्वती माता ने और भगवान भोलेनाथ ने इस खेल को खेला कुछ समय तक, वो खेल समाप्त हुआ। लेकिन उस खेल के दौरान कुछ मनुष्य भटक गए। जैसा कि पार्वती माता को मतलब भगवान भोलेनाथ को कहीं न कहीं ये शंका थी कि भई अगर ये भौतिक तत्वों के रूप टच में आ गए या भौतिक तत्वों के अगर मतलब उसके अधीन हो गए,
तो ये वापस परमात्मा के पास नहीं जाएँगे। तो उस खेल के दौरान जब मनुष्यों की शुरुआत हुई, जब भगवान भोलेनाथ ने प्राण की मदद से और भौतिक तत्वों की मदद से जब किसी चीज़ को अस्तित्व में लाया गया, तो उसी के बाद मनुष्य का निर्माण हुआ। लेकिन बहुत सारे मनुष्य भौतिक तत्व की वजह से, मोह-माया की वजह से इस संसार में बने रह गए, चाहे वो हमारी इस पृथ्वी पे हों, चाहे कहीं और हों, चाहे कहीं भी हों, ठीक है? तो इस भाग-दौड़ में वो बने रह गए और कुछ गिने-चुने लोग जो प्राणी थे वापस परमात्मा में विलीन हो गए। तो इस तरीके से शुरुआत होती है इंसानों की। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने ये भी कहा था, जैसा कि पार्वती माता ने कहा था कि अगर आपको ये डर है, अगर आपको ये शंका है कि ये लोग भौतिक तत्व के टच में आके या भौतिक तत्वों की वजह से मोह-माया के जाल में फँसकर ये लोग यहीं रह जाएँगे, वापस नहीं जाएँगे, तो आप इनके अंदर कहीं कहीं न कहीं अपनी परम चेतना का एक छोटा-सा हिस्सा भी डालें। अगर ये लोग संघर्ष करें, परेशान हों और दुःख से अगर ये लोग ऊब जाएँ, कुछ भी हो, तो कहीं न कहीं इनके अंदर ये इच्छा जागे कि मैं भई परमात्मा की ओर भी जा सकता हूँ वापस। क्योंकि इच्छा शक्ति तो पहली शर्त थी उस प्राणी को बनाने से पहले। तो अब जाके हुआ क्या है कि भई हम लाखों में हुए, पहले हज़ार थे, लाख हुए, फिर कई लाख हुए, फिर करोड़ हुए, अब हम कई करोड़ हो गए। अब करीब 800 करोड़ की पॉपुलेशन धरती पे हो गई, ठीक है? तो अलग-अलग मान्यताओं के, अलग-अलग संस्कृति के, अलग-अलग सभ्यताओं के अगर आप कहीं न कहीं दस्तावेज़ पढ़ोगे, उनके ग्रंथ पढ़ोगे या उनकी किताबें या उनके विचार पढ़ोगे, तो कहीं न कहीं आपको आत्मा के इवोल्यूशन का चैप्टर ज़रूर नज़र आएगा। चाहे आप मॉडर्न आधुनिक विचारों को भी पढ़ के देख लो, चाहे आप भगवत पढ़ के देख लो, सनातन धर्म का कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक पुस्तक आप उठा के पढ़ के देख लो, आत्मा का जो अंदरूनी विकास होता है और विकास का जो अंत है वो है मोक्ष। इसीलिए लोग ये मानते हैं कि कहीं न कहीं जब इंसान दुनिया से, भौतिक चीज़ों से परेशान होने लगता है, तो उसको परमात्मा की याद आती है क्योंकि कहीं न कहीं परमात्मा का अंश जो है, वो आप सब में और मुझ में है। और यही शुरुआत का कारण है कि ये सारी की सारी जो मानव प्रजाति जो है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ से लाखों करोड़ों दूर किसी दूसरे ग्रह पे हो, चाहे किसी दूसरे स्तर पे हो, वो कहीं न कहीं जो है, इसी कारण की वजह से अस्तित्व में है। और अस्तित्व में जब कोई चीज़ होती है, तो वो इवॉल्व होती है। उसका कहीं न कहीं धीरे-धीरे विकास होता है, चाहे वो बाहरी विकास हो, चाहे वो अंदरूनी विकास हो। और यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ और भगवान पार्वती उस खेल खेलने के बाद, इस अस्तित्व में आने के बाद मनुष्य की वजह से कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि हमने जो सोचा था वही हुआ। क्योंकि भगवान अपनी मर्ज़ी से सबको अपने पास नहीं बुला सकता क्योंकि हमारे पास इच्छा शक्ति भी है। और इच्छा शक्ति ज़रूरी थी, अगर इच्छा शक्ति नहीं होती, तो फिर उस खेल के दौरान ये सारे के सारे प्राणी जो भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की इच्छा से बने थे, कहीं न कहीं वो उनके अधीन ही काम करते। वो खेल पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो सकता था। इसलिए लोगों के अंदर चेतना और इच्छा शक्ति डाली गई। तो ये कारण है हमारे और आपके जैसे लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों का अस्तित्व में होने का। और यही कारण है कि ग्रंथ हमेशा कहते हैं कि आप अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए मोक्ष की तैयारी करो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।